Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are back after a 2 days Eid break, and a big Eid Mubarak to all of you from our team at Win Online. It's still Eid, today is the third day. So we are back and we are starting जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से हम इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद राइट 1 ग्रेड 1 यूनिट 1. हमने 6 दिन की प्लानिंग आपके साथ शेयर की थी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट 6 days बिकॉज 1 यूनिट विल टेक at least 12 days to finish. So this is right 1 week 2 and we are starting with day 7. अभी अगर आपको पीछे याद हो कुछ, अगर याद नहीं है तो गो एंड चेक द वीडियो ऑफ वीक 1 ताकि आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए कि पहले 6 दिनों में हमने क्या किया था. सो वी गेव द वर्ड्स, द वोकेबलरी वर्ड्स फॉर डिक्टेशन हमने दूसरे या तीसरे दिन में दे दिए थे, एंड देन वी रिवाइज देम विद द स्टूडेंट्स. रोज़ाना हम थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करते थे. तो आज 7वें दिन वी आर टेकिंग द डिक्टेशन. हम डिक्टेशन जो है बच्चों को देंगे, ये लफ्ज़ हम उनको बोलेंगे एंड दे विल राइट डाउन इन देयर कॉपीज़. कोशिश कीजिएगा कि देयर एंड देन आप चेक करके बच्चों को फीडबैक दे दें अबाउट द डिक्टेशन, बट वी विल नॉट स्पेंड द होल पीरियड ऑन डिक्टेशन. आज हम राइट ग्रामर के सेकंड पैटर्न, ये वाला हमने पिछले वीक में कर लिया था, आज हम ग्रामर का पार्ट 2 करेंगे. और सबसे पहले आपने ये पैटर्न्स इंट्रोड्यूस कराने हैं बोर्ड के ऊपर. राइट डाउन व्हाट इज़ इट, what is it, it's a cake, what are these are presents. ये दोनों पैटर्न आप लिखिए एंड देन इंट्रोड्यूस द पैटर्न एंड प्रैक्टिस विद क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स. इसको आपने ओरली प्रैक्टिस करना है बच्चों के साथ, यानी आपने क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज़ इट और किसी क्लासरूम ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करना है, और फिर बच्चे इट्स अ बुक या टेबल या डस्टर या मार्कर या पेंसिल जिस तरह भी है वो उसके साथ जवाब दें. एंड फिर ज़्यादा चीज़ों के साथ व्हाट आर दीज, यानी पहले एक बुक के साथ और फिर उसके बाद एक से ज़्यादा किताबों के साथ व्हाट आर दीज, और वो जवाब दें कि दीज आर बुक्स, यानी सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी आपने बताने. उसके अलावा इस कंट्रैक्शन का और इसका, इज़ंट का, इट्स का और इज़ंट का आपने फ्लैश कार्ड बना के इसको बोर्ड के ऊपर लिखना है, और आपने बताना है कि इट्स दरअसल इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है. लेकिन यहाँ पे आपने एक और चीज़ बच्चों को सिखानी है कि जब आप इसको पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं तो फिर डिफरेंस बताने के लिए आप उसके ऊपर कॉमा नहीं लगाते. यूजुअली पोजेसिव दिखाने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन इट के केस में हम नहीं लगाते. इट्स एन एक्सेप्शन. तो अगर आप कहें कि बिल्ली की तरफ इशारा करके कहें कि इट्स टेल, तो वो होगा तो इट्स ही, लेकिन उसके ऊपर आप जो हैं वो कॉमा नहीं लगाएंगे. राइट, कॉमा सिर्फ इट इज़ को दिखाने के लिए लगाया जाता है. ये फ़र्क आपने बच्चों को ज़रूर आज के दिन में समझाना है. वी गो टू डे 8, और डे 8 में आप देखिए कि यहाँ पे आपने एक्सरसाइज बी करानी है बुक के ऊपर, एक्सरसाइज डी भी करानी है, लेकिन एक्सरसाइज बी को पहले आप देख लीजिए. इट्स अ 2-fold एक्टिविटी. देखिए जो उन्होंने 2 फोनिक्स सीखे थे ना, ब और भ, जो 2 फोनीम सीखे थे, ये उनकी भी प्रैक्टिस है और साथ ही ग्रामर के साथ मिला के करवाई गई है. सो ग्रामर के पैटर्न की भी प्रैक्टिस हो रही है और आपके जो 2 फोनीम्स थे ब और भ, उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है. सो व्हाट इज़ इट, इट्स बोट. व्हाट इज़ इट, इट्स अ पिज़्ज़ा. ये तो एग्जाम्पल के लिए था. व्हाट इज़ इट, इट्स अ बर्ड. व्हाट इज़ इट, इट्स अ पेंसिल. सो इट्स अ 2-fold एक्टिविटी समझाना है बच्चों को आपने इसमें. देन यू गो टू एक्सरसाइज डी. इसके लिए आपको ट्रैक 7 जो है वो प्ले करना पड़ेगा अपने ऑडियो रिसोर्स के ऊपर, क्योंकि ट्रैक 7 में स्टेला और इन सब के नामों के साथ इनकी बर्थडे बताई गई है. तो फिर आप यहाँ से मैच करेंगे कि स्टेला की बर्थडे किस महीने में होती है और टॉम की बर्थडे किस महीने में होती है, ऑल द कैरेक्टर्स. सो यू हैव, इट्स अ लिसनिंग एक्टिविटी, और उसके साथ आप मंथ्स के जो नाम है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं दोबारा से. अगेन यू कम टू एक्सरसाइज ई. एक्सरसाइज ई भी 2-fold है. ये रीडिंग की एक्टिविटी है, लेकिन इसके साथ ही वोकैबुलरी भी रिवाइज हो रही है. देखिए बर्थडे केक, प्रेजेंट और बलून्स जो हैं आपने वोकैबुलरी में पढ़े हैं. सो लुक एंड चूज़. हैप्पी बर्थडे, हियर इज़ अ बर्थडे केक.
इसके साथ नंबर 1 लिखा जाएगा। हैप्पी बर्थडे, हियर इज़ अ बर्थडे बलून, नंबर 3 लिखा जाएगा। हैप्पी बर्थडे, हियर इज़ अ बर्थडे प्रेजेंट, नंबर 2 लिखा जाएगा। तो फिर अगेन इट्स टू फोल्ड, दोनों चीज़ें जो हैं वो आप इसमें बच्चों को सिखा रहे हैं। डे 9 पे आपने वर्कबुक के ऊपर काम करवाना है एंड एक्सरसाइज सी, जी और ई करवानी है आपने। देन वी कम टू एक्सरसाइज सी, इट्स अनस्क्रैम्बलिंग, बर्थडे हैप्पी लिखा हुआ है तो हैप्पी बर्थडे, इट्स अ बर्थडे हैट, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 7 years old। अनस्क्रैम्बल कराना है, लेकिन प्लीज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने बच्चों को सिखाना है और ये क्लू दे देना है कि कैपिटल जहाँ लगा हो ना तो कैपिटल जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। अब देखिए ये एक छोटा सा क्लू है जो बच्चों के लिए उनके लिए इजी हो जाएगा काम करना। वी कम टू एक्सरसाइज सी, जी और ई जो है एक्सप्लेन वोकैबुलरी की एक्सरसाइज है, रीड एंड राइट और उन्होंने देख के इसके साथ लिखना है। बर्थडे कार्ड, जेलो, बर्थडे प्रेजेंट है तो उन्होंने यहाँ पे नंबर लिखना है। इफ़ इट इज़ जेलो तो यहाँ पे नंबर लिखना है। हर किसी चीज़ का नाम नहीं लिखना, बट मेक श्योर कि इनको सारी चीज़ों के नाम आते हों, उनको पता हो, हर पिक्चर का उनको नाम आता हो। फिर उसके बाद वो मैचिंग की एक्टिविटी करेंगे। एंड देन यू डू एक्सरसाइज जी विच इज़ दिस एक्सरसाइज। वही क्वेश्चन आंसर जो ग्रामर के पैटर्न में थे। इज़ इट अ केक? येस इट इज़, नो इट इज़ंट। सो इस केस में नो इट इज़ंट। इज़ इट अ बर्थडे प्रेजेंट? इस केस में येस इट इज़। बट डू नॉट बस इसी पे इक्तफा ना करें कि ये 2 इसमें दिए हुए हैं तो आपने इसी में कर ली। फर्स्ट प्रैक्टिस विद अदर थिंग्स, विद अदर पिक्चर्स, दिस क्वेश्चन स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद उनसे यहाँ पे करवाइए। दिस इज़ सी, जी और ये आपने करवा लिया। एक्सरसाइज 1 जो पेज नंबर 7 पे है वो आपने इनको पेज नंबर 7 पे जो एक्सरसाइज 1 है, दिस इज़ फॉर देम टू डू एट होम। आपने ये एक्सरसाइज पहले इस तरह का काम करवाया हुआ है, सो इट्स ईजी फॉर देम। उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है डेट्स, ये वाला काम वो पहले कर चुके हैं। प्लीज़ इस दौरान फाइंड स्पेस, अगर आपको थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है, 5 minutes 6 minutes, यू कैन प्रैक्टिस इंडिविजुअल रीडिंग इस पैसेज की जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ भी आपको बीच में स्पेस मिले, जिस लेसन में भी मिले, डू इंडिविजुअल रीडिंग। और राइट 1 के यूनिट 1 की हमने मॉडल रीडिंग की वीडियो भी अपलोड की हुई है, प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए। उसमें वोकैबुलरी भी सारी है, पैसेज भी है और ग्रामर पैटर्न्स की भी रीडिंग हमने करवाई हुई, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। नाउ वी कम टू डे 8 और डे 10 और हम प्ले करेंगे ट्रैक 8 टुडे। इट्स अ फन एक्टिविटी, ये सिर्फ सॉन्ग है, बर्थडे सॉन्ग, इसकी ट्यून सी बनी हुई है उसके ऊपर। अगर आप अपनी कोई ट्यून बना के इसको सिंग करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, वरना ट्रैक प्ले कीजिए, उसमें ये ट्यून ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, बच्चे पहले सुनेंगे, देन आस्क देम टू सिंग अलोंग, 2-3 दफ़ा रिवाइज़ कीजिए एंड इट्स अ फन एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स। इसी दिन आपने वोकैबुलरी वर्ड्स को दोबारा से बच्चों के साथ एक दफ़ा रिवाइज़ करना है और इनमें से कोई से भी 5 आप चूज़ कर लीजिए बच्चों के से मशवरा करके, और उन 5 को आपने सेंटेंसेस, बच्चे उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सो यू कैन चूज़ 7 हैं तो कोई से भी 5 चुन के आस्क द क्लास टू मेक सेंटेंसेस, और साथ साथ फीडबैक दीजिए, ये जुमला सही है, ये नहीं है, इसमें ये लफ्ज़ आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए। आप उनको सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। वी कम टू डे नंबर 11। फोनिक्स को दोबारा से रिवाइज़ कीजिए आज के दिन, ठीक है। सिर्फ फोनीम्स की साउंड्स बता दीजिए। देन डिवाइड योर क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, द ब ग्रुप एंड द फ ग्रुप, और उनको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेट्स से 10 मिनट्स, और उन्होंने जल्दी जल्दी ब से बहुत सारे लफ्ज़ लिखने हैं ब ग्रुप ने, और फ ग्रुप ने प से लफ्ज़ लिखने हैं, ठीक है। एंड लाइक अ कॉम्पिटिशन डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप्स एंड इस दिन बस देख लीजिए आखिर में जिस ग्रुप के ज़्यादा वर्ड्स हों दैट इज़ द विनर। लेट स्टूडेंट्स इंजॉय एंड एक्सप्लोर वोकैबुलरी ऑन देयर ओन। इसी दिन आप दोबारा से इंडिविजुअल रीडिंग को फिट कीजिए, जहाँ जहाँ आपको मौका मिल रहा है आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड, बच्चों को सपोर्ट करें, वो खड़े होकर 3-3 4-4 लाइनें हैं, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग पैसेज।
एंड देन दिस इज़ द लास्ट डे, द वेरी एंड। हमने क्या करनी है, हमने कैलेंडर एक्टिविटी करानी है, आपने लेटेस्ट 2020 का कैलेंडर यूज़ करना है, राइट। एंड या तो आप कोई टेबल कैलेंडर ले लें, उसको फाड़ के सारा बोर्ड के ऊपर चिपका दें जनवरी से लेकर दिसंबर तक, राइट। एंड देन आस्क स्टूडेंट्स, जैसे आप कहेंगे 5 जनवरी को क्या दिन था, एंड द स्टूडेंट शुड रीड द कैलेंडर एंड लेट यू नो कि इस दिन फ़लाँ दिन था। इफ़ यू से कि अच्छा मुझे कौन बताएगा कि फरवरी के सारे संडेज़ को क्या डेट है, सो द स्टूडेंट्स लुक एट द संडेज़ इन फरवरी एंड देन टेल यू द डेट। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। उनके दिन भी रिवाइज़ हो रहे हैं, मंथ्स भी रिवाइज़ हो रहे हैं, उनको कैलेंडर को अच्छी तरह से रीड करना भी आ रहा है। देन देयर इज़ दिस फन एक्टिविटी जिसमें कि बच्चों ने इन नंबर्स को डिकोड करते हुए यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है। यानी जहाँ पे 8 है तो 8 का मतलब है कि H आएगा, 15 लिखा हुआ है तो 15 का मतलब है कि O आएगा, ठीक है। तो जस्ट गिव दिस टू स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन क्विकली राइट हाउ ओल्ड आर यू बनता है ये जुमला, बट इट इज़ फन, स्टूडेंट्स विल एंजॉय इट। दिस कंप्लीट्स द यूनिट, इट ब्रिंग्स इट टू एन एंड। ना सिर्फ हमने अच्छी तरह से हर एक्टिविटी को किया है, हमने इसको रिवाइज भी किया है, और इसमें हमने डिक्टेशन और सेंटेंसेस और रिटन कॉम्प्रीहेंशन भी फिट की है, जो कि बुक की एक्सरसाइजेज में मौजूद नहीं थी। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। That's all for today. इंशाल्लाह टुमारो हम इसका यूनिट 2 जो है वो हम राइट 2 का जो यूनिट 1 है उसके फर्स्ट 6 days की प्लानिंग अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।